जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट बराए जनूबी कश्मीर जस्टिस आर हसनैन मसूदी आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुए। उन्होंने वजीर मौसूफ से कहा कि फौजी की कॉन्वॉय के वक्त सिविल ट्रैफिक की नकलो हमल मुकम्मल तौर पर बंद की जाती है, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए बाइस अजाब बन जाता है बल्कि इससे मरीजों खुसूसन हामिला खवातीन को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस अमल से मुलाजमीन का भी वक्त जाया हो जाता है और सयाहों को भी काफी कोफत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल से फौजी कॉन्वॉय के वक्त हर रोज सिविल गाड़ियों को रोकना रोज का मामूल बन गया है और उसका बराह रास्त असर यहाँ की मईशत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने वजीर मौसूफ पर जोर दिया कि इस तरीके कार पर नजरसानी की जाए ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जाए। श्रीनगर जम्मू शहर पर जरूरी मरम्मत के पेश नजर आज यानी बुध को ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रहेगी और किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक श्रीनगर जम्मू शहर जरूरी मरम्मत के पेश नजर बुध को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रहेगी और किसी भी गाड़ी को न तो श्रीनगर से जम्मू और न ही जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए बानिहाल से इरहान मलिक की ये रिपोर्ट। जिला बानीपोरा के डिप्टी सरपंच सफापुरा ने CHC हाजन सोनावारी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पूरी सोनावारी में डॉक्टरों की तरफ से बेहतरीन इलाज फराहम किया जाता है। खासतौर पर मकामी लोगों ने ऑर्थो माहिर डॉक्टर मुजफ्फर का शुक्रिया अदा किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए साइंसदान और डॉक्टर्स लगातार कोशिशें जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ अक्सर ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो कोरोना वायरस के मजीद खतरनाक होने की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर इन्फेक्शन के नए रास्तों का पता दे रहे हैं। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आंसू के जरिए भी कोरोना इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंच सकता है। अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक तहकीक में दावा किया है कि ओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस के साथ और इसके बगैर वाले मरीजों के कोविड-19 इन्फेक्शन का एक मुमकिन जरिया हो सकता है। ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन का मतलब है जिसमें होने वाले किसी मर्ज की वजह से आंख पर पड़ने वाला असर या बीमारी। हालांकि अभी भी कोरोना के फैलने का अहम जरिया सांस लेते वक्त नाक में पहुंचने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ही हैं। बहरहाल ताज़ा तहकीक में माहिरीन का कहना है कि सांस के अलावा कुछ दीगर जराये से भी कोरोना के फैलने के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहकीक के मुताबिक पॉजिटिव मरीजों के आंसू में कोविड-19 की मौजूदगी का जायजा और मुआजना किया गया है। जिला डोडा में नाला गुंडा में नाजायज तौर पर रेत व बाजरी निकालने का काम शदोमत से जारी है, जबकि मुतलका महकमा बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी है। इस जुमन में मकामी लोगों ने कहा कि कई बार हमने इस बात को मुतलका महकमा की नोटिस में लाया लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। इस वक्त डोडा के गुंडो इलाके में हम मौजूद हैं। आपको हम बता दें इस वक्त हम गुंडो ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से दरिया बहता है और इस दरिया की बात हम करें, यहाँ से प्रोटेक्शन वाल जो है इसको प्रोटेक्शन वाल साइडों में लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो रेता बजरी जो ट्रैक्टर JCB वगैरह लगी हैं यहाँ से लेके और सप्लाई करते हैं, बेचते हैं और धंधा बनाए। और जितने भी इस दरिया के अंदर जानवर हैं वो मर जाते हैं क्योंकि पानी की जो हालत वो ख़राब हो जाती है, उसका कलर ही चेंज हो रहा है। तो पहले जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन जो गुंडो है उनको ही फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो जब वो आते हैं तो तब वो भी लेते हैं माइनिंग वाले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से है जो ये यहाँ पे हालात बिगड़। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन जनाब फारूक अहमद डार ने कहा कि इथेनॉल जो कि पेट्रोल के साथ शामिल है, इसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है कि कहीं उनकी गाड़ियों को नुकसान न पहुंचे। इस जुमन में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि वो इस मामले की नस्बत संजीदा नोटिस ले। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। प्रेसिडेंट साहिबान लोगों ने जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके हवाले से इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल में कम से कम 20%
इससे ये मसला होगा जो हमारी जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, मेरे ख्याल से उनका जो इंजन की समस्या आएगी, मैकेनिकल प्रॉब्लम आएगी इंजन में, उसके साथ साथ गाड़ी भी डैमेज हो जाएगी। लिहाजा करके सरासर जाती है उन लोगों के साथ जो इस वक्त पेट्रोल ख़रीद रहे 110 रुपया कम अज़ कम करीब, इतना मार्केट हाई हो के भी यहाँ का एक कस्टमर बेचारा पेट्रोल ख़रीद रहा है, अपने गाड़ी में डाल रहा है, उसके बाद इथेनॉल 20% इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से ये उस गाड़ी वाले के साथ सरासर जाती है। सब डिवीजन मेंढर में महकमा बिजली की लापरवाही 22 से तशवीश। अवाम पंचायत पठाना तीर के वार्ड नंबर 5 में कई रोज से अवाम घुप अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यूँ तो इंतजामिया हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। किसी भी शोबा हाय जिंदगी में बुनियादी इंसानी जरूरियात का फुकदान है। खुसूसन महकमा बिजली की लापरवाही की वजह से इस सरहदी और पसमानदा खिता मेंढर के अवाम इंतहाई परेशान है। बिजली की वजह से मामूलाती जिंदगी पर मनफी असरात होते हैं। नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इकबाल खान, मुजफ्फर खान, सईद फसल हुसैन शाह का कहना है कि मेंढर की पंचायत पठाना थीर के वार्ड नंबर 5 मोहल्ला चोगता में बिजली का ट्रांसफार्मर कई रोज से जला हुआ है, जिसके मरम्मत के लिए महकमा बिजली के मुतलका मुलाजमीन आवाम से पैसे भी जमा के बावजूद इसके भी अभी तक ट्रांसफार्मर को मरम्मत नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम गुप अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। आवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके के अंदर एक टीम भेजकर इंक्वायरी की जाए और हमारे ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि इलाके में बिजली बहाल हो सके। JK न्यूज़ के लिए खुशहाल बानिया की ये रिपोर्ट। 1.5 महीने से हमारा ट्रांसफार्मर मोहल्ला चगत्ता का जो ट्रांसफार्मर है वो 1.5 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है। इसके बीच में कुछ कवायलें जली हुई हैं, तो सामान इसका जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, लाया हुआ है सामान, लेकिन जो लाइनमैन हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कभी सलवा में हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, ऐसे ही बहानाबाजी करके उसके बाद में मोबाइल जो है अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। हर 10-15 दिन बाद ये ख़राब हो जाता है। महकमा कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, समान महकमे ने लिया के रखा ना है। और इस तो पहले जितनी बारी असें ठीक कराई असें में हर घर विचों कलैक्शन करा के ठीक करा दे रहे हैं, और कोई शख्स तेरा लाइनमैन या उसका निजी मुलाजिम कोई तार ठीक करके राजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत और मुस्तहकम अवामी तहरीक है, जिसको लोगों ने अपनी अजीम कुर्बानियों और गरम लहू से सींचा है, और यही जमात यहाँ के अवाम को मौजूदा चैलेंजों से नजात दिला सकती है। उन्होंने कहा कि इस जमात को हमेशा लोगों की पश्तपनाही और ताउन हासिल रहा है, जिसकी बदौलत यहाँ के लोगों की बुनियादी और जमहूरी हुकूक वागुज़र हुए। उन्होंने कहा कि इसी जमात के अजीम कारनामों, तारीखी और इनकलाबी इक़दामात की बदौलत यहाँ शख्सी राज का खात्मा हुआ और अवामी राज की बुनियाद पड़ी, जिनसे पंचायत राज और दीगर जमहूरी इदारों का क़याम अमल में लाया गया। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अवामी वफूद, पार्टी लीडरान और अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल करते हुए कहा। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।